हेलो स्टूडेंट, आज है 8 मई 2023 और आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के करंट अफेयर्स हम डेली अपडेट करते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज का हमारा लाइक का टारगेट केवल 50 का है और इसको पूरा करने में सहयोग करें। तो चलते हैं हमारी मोटिवेशनल लाइन पर। हमारी आज की जो मोटिवेशनल लाइन है वह है, गलती करने से मत डरिए, अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझें। दोस्तों, इस बात पर तो एक लाइक बनता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। गलती करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, इन गलतियों को ही अपना सफलता का हिस्सा मानना चाहिए। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 7 मई, 5 मई, 6 मई और 4 मई। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 मई। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। और भी दिवस इस महीने के जो हैं वह इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया गया। विश्व टूना दिवस या विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। कोयला खनिक और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। इस प्रकार इम्पोर्टेंट डेज का ये हमारा रेगुलर का एक बार रिवीजन हो जाता है तो याद रखने में आसानी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गोंड जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला बनाया गया? ऑप्शन है केरल, ओडिशा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा में ये दिवस मनाया गया। ओडिशा की बात जब आती है दिमाग में, तो जो अभी का जो सर्वे, अभी का जो करंट अफेयर्स ओडिशा का है वह इस प्रकार है। ओडिशा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण अभी हुआ है, और अगर पहली बार राज्य का पूछा जाए तो वह बिहार होगा। बिहार में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण हुआ और इसके बाद में उड़ीसा में ये सर्वेक्षण हुआ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन की तीसरे चरण की शुरुआत की है, और उड़ीसा मुख्यमंत्री ने पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। कब से? जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। तो ये हमें याद रखने की बहुत ही ज़रूरत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में 7 मई को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन है गेल, SAIL सेल, BRO और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, BRO। अब BRO की फुल फॉर्म पूछी जाए तो BRO की फुल फॉर्म होगी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये सीमा सड़क संगठन भारत में एक सड़क निर्माण कार्यबल है, जो भारत की जो सीमावर्ती जो क्षेत्र होते हैं
उनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना कार्य करते हैं और वहाँ सड़क मार्गों में पुलों का निर्माण करते हैं। इसकी स्थापना की बात करें, अगर स्थापना के बारे में पूछा जाए तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। 7 मई 1960 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इस तरह से ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रीय मंडल में, एशियाई चैंपियनशिप में, दोहा डायमंड लीग में, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा दोहा डायमंड लीग में। दोस्तों अभी इन्होंने दोहा डायमंड लीग में जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया है वो था 8.67 मीटर का, और इससे पहले इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले थे। इन्होंने वहाँ पर 87.87.58 मीटर का थ्रो किया था। तो इस तरह से इनका ये रिकॉर्ड है। अब ये पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा ने अभी दोहा डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंका? तो 88.67 मीटर इन्होंने भाला फेंका, और ओलंपिक में पूछा जाए तो 87.58 मीटर भाला फेंका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, भारतीय हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन है प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट निर्माण, प्रोजेक्ट नवीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा प्रोजेक्ट संजय। संजय नाम कहां से लिया गया है? तो महाभारत के समय जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र को, जो दृष्टिहीन थे, उनको आंखों देखा जो हाल बता रहे थे वह कौन थे? वह संजय थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र से सीधा उन्हें आंखों देखा हाल बताया था। इन्हीं के आधार पर भारतीय सेना का ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम प्रोजेक्ट संजय रखा गया है। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने स्वास्थ्य क्षेत्र में IHD मंच का शुभारंभ किया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नारायण राणे, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नारायण राणे। नारायण राणे ने स्वास्थ्य IHD मंच का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, हाल ही में मेरिको ने किसे MD CEO के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन आपके सामने है संदीप सिंह, देवदत्त चंद्र, सौगत गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सौगत गुप्ता। और अभी जो वर्तमान में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जो है वह है MCC का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो उनको मार्क निकोलस को बनाया गया है। मार्क निकोलस को आपको याद रखना है। और अजय विज बने हैं, अजय विज बने हैं एक्सेंचर इंडिया ऑफ के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर। और जो देवदत्त चंद्र हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। और 17वें कमांडर इन चीफ वो कौन बने हैं ये भी आपको याद रखना है, साजू बालकृष्णन। साजू
कृष्णम, इन्हें हमें बार बार में रिपीट करते रहना चाहिए। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ए के मोहंती। ए के मोहंती। और साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? पंकज सिंह। पंकज सिंह ये साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। और कलकत्ता के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो टी.एस. शिवगनानम ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है फ्रांस, बांग्लादेश, अमेरिका और इजराइल। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल ने यह हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के करंट अफेयर्स की बात की जाए तो इजराइल ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। और अडानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह, हमें याद रखना है, हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। और यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। और इजराइल ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डॉम का सफल परीक्षण किया है। इन चीजों को हमें याद रखना है। अगला जो प्रश्न होगा हमारा वो होगा, हाल ही में किस बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में वाइब्रेट विलेज लॉन्च किया है। कौन सा विलेज? वाइब्रेट। वाइब्रेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। और रक्षा मंत्री राज सिंह जी ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। सियोल पुल का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने डोनीपोल एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है। तो कहां पर किया है? डोनीपोल एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है। और अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। तो इन नोट्स का आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा प्रारंभ की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश आसान भुगतान के लिए रुपए और मील कार्ड स्वीकार करने में
सहमत हुए हैं? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। अब रूस की बात करें तो रूस ने चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है और एफएटीपी ने रूस की सदस्यता रद्द की है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना? अगर ये पूछा जाए तो रूस होगा वह। यह सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है और FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? ऑप्शन है यमन, इंडोनेशिया, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यमन। यमन ने यह नाम दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? ऑप्शन आपके सामने है, रेलटेल, मेटा, जूम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जूम। जूम कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है। अब आज के जो प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और भारत। इस प्रश्न का आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन भी अगर लिख सकते हो तो लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं। जो कल का जो प्रश्न था उसका आंसर क्या है? हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप, यही इसका आंसर है। इन्होंने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। दोस्तों इस आंसर का अधिक लोगों ने जवाब दिया है और डिस्क्रिप्शन के साथ दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।